नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बढ़ते हैं खास खबरों की। वृंदावन में अवैध निर्माण को लेकर संत प्रकोष्ठ की संत सुरक्षा मिशन की अनु पीताम्बरा गिरी जी महाराज ने दी अपनी प्रतिक्रिया कि छठीगरा के आसपास किसी भूमि के लिए आपके कवरेज के माध्यम से हमें इसकी जानकारी हुई थी। इसके बारे में आपको हमसे बेहतर पता होगा। हमने देखा था वो कि किसी संत ने इतनी बड़ी भूमि जो है उस पर निर्माण कर रहे हैं और सरकार के नोटिस के बावजूद अगर सरकार मना करती है तो उस पक्ष को सुनना चाहिए, क्योंकि हम तो सामाजिक उस दायित्व में बंधे हुए हैं कि हमको तो हर पक्ष को सुनना पड़ेगा, कि चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे धर्म की बात हो। हर पक्ष को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम आम आदमी को उस रास्ते पर कैसे ले जाएंगे। तो हमारे अपनी जो इसमें मेरी राय है कि इस तरह की स्थिति अगर सरकार किसी चीज़ को मना करती है तो हमें रोकना चाहिए स्वयं को, और इन स्थितियों से में सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। अगर ये गलत है, ये भूमि सरकार की है तो अवश्य उसको भूमि पर जो निर्माण, हाँ, जो निर्माण अवैध हो रहा है तो बिल्कुल सरकार, जो कोई भी है, किसी के भी पक्ष में, चाहे संत है चाहे सामाजिक है, उसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई अवश्य होगी और होनी भी चाहिए। कई बार देखा जाता है जो अवैध निर्माण करता है वो लोग संतों के साथ फोटो खिंचाते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ फोटो खिंचाते हैं और उनके बैनर लगाते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए, और अधिकारियों को दबाते हैं उन फोटोओं को दिखा के। तो क्या आप मानेंगे? नहीं, ये तो फिर या तो संत इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि सामने वाला इतना चतुर है और उसकी नीति में फंस रहा है। तो किसी, देखिए, हम राजनीतिक नहीं हैं। जब हम राजनीतिक नहीं हैं तो ऐसी स्थितियों में हमको जाना ही नहीं चाहिए और अपने आप को निष्पक्ष रखना चाहिए कि हम राजनीतिक नहीं हैं। आप हमारे पास किसी भी पक्ष का व्यक्ति, किसी भी तबके का व्यक्ति आ सकता है, लेकिन राजनीति के हिसाब से हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि संत भोला है, अगर भोले होते तो शायद ये अधिग्रहण जो अवैध कब्जा चल रहा है ये करते। संत भोला है, लेकिन संत के वेश में और कितने सारे लोग हैं। संत के वेश में आप देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि जब आवश्यकता पड़ती है भगवा पहन लेते, जब आवश्यकता पड़ती है अपने नए नए वेश धारण कर लेते, नए नए रिश्तों को धारण कर लेते हैं। तो सरकार को भी चाहिए कि उनका ये देखे कि किस संगठन से, किस अखाड़े से है। देखिए, सन्यासी ही सही मायने में संत है, तो उसका जो है पक्ष इस बात से मजबूत होगा कि उसका जो है सर्टिफिकेट, उसमें जांच हो कि किस अखाड़े से, अगर वो इस तरह के अवैध कार्य कर रहा है तो उसके अखाड़े में इस बात की शिकायत की जाए कि उसे अखाड़ा जो निष्कासित करेगा। ये पक्ष, एक भागवत जी का जो पंडाल तैयार किया जाता है, लगभग कितने दिन पहले से प्रक्रिया उसकी चालू है? सरकार को भी चाहिए कि उनका ये देखे कि किस संगठन से, किस अखाड़े से है। देखिए, सन्यासी ही सही मायने में संत है, तो उसका जो है पक्ष इस बात से मजबूत होगा कि उसका जो है सर्टिफिकेट, उसमें जांच हो कि किस अखाड़े से, अगर वो इस तरह के अवैध कार्य कर रहा है तो उसके अखाड़े में इस बात की शिकायत की जाए कि उसे अखाड़ा जो निष्कासित करेगा। ये पक्ष, एक भागवत जी का जो पंडाल तैयार किया जाता है, लगभग कितने दिन पहले से प्रक्रिया उसकी चालू की जाती है? देखिए, भागवत जी तो खुले प्रांगण में भी हो सकती है, लेकिन आज भगत भी और संत भी, उनको इतनी भव्यता चाहिए कि वो कथा नहीं कह रहे हैं, वो इतना वैभव, इतना समृद्धि दिखा रहे हैं। और कथा पांडाल में इतना समय तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना पांडाल, कितना वृहद बनेगा। लोग महीनों पहले तैयारी करते हैं, लेकिन महीनों पहले तैयारी की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, हमने नागेंद्र महाराज से बात की तो उन्होंने कहा तो मेरा कार्य कर दो 1 साल पहले से ही चलता है। तो एक कथा की तैयारी 1 साल पहले हो सकता है। वो इतने बड़े संत हैं, उनकी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होंगी, ये उनका पक्ष है, उनका निजी पक्ष है, उसमें हर कोई उनके साथ सहमत नहीं हो सकता ना। 2 जून से वहाँ कथा होना प्रारंभ होगी, लेकिन तैयारी अभी से चल रही है, जबकि अगर कथा की तैयारी है तो